नमस्कार, ये वक्त हुआ है खबर बिहार का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों पर कहर बरपा है। सीतामढ़ी में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। शहर में पानी भर गया है तो मुजफ्फरपुर में बागमती और लखनदेई लोगों को डराने लगी हैं। वहीं सीमांचल भी पानी से परेशानी को लोगों के लिए बढ़ा रहा है। सीतामढ़ी शहर में भरा बाढ़ का पानी, मुजफ्फरपुर में बागमती का सैलाब, सीमांचल में नूना परमान का टूटा कहर। जी हां, सीतामढ़ी से लेकर अररिया तक पानी ने लोगों को परेशान कर दिया है। बाढ़ ने घर गांव में डेरा जमा लिया है। सीतामढ़ी को देख लीजिए, शहर में पानी भर गया है। जानकी नगर में रहने वाले सैकड़ों परिवार रेलवे ट्रैक पर डेरा डाले हुए हैं। जिंदगी बचानी है तो ऊंचे स्थानों पर जाना ही होगा। और मुजफ्फरपुर में बागमती का कहर औराई, कटरा और गायघाट के इलाके पर टूटा है। ऊपर से बागमती के देखा देखी लखनदेई भी उफान मारने लगी है। दोनों नदियों ने मिलकर ऐसा कोहराम मचाया कि लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। कितना पानी है, कितना परेशानी हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रही है। कहाँ से आ रहे हैं? कटरा ब्लॉक से। तो कहाँ जाना है? जाना तो नहीं है बैठा। पानी बढ़ जाने की वजह से कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। साधन वगैरह, नाव वगैरह? साधन कुछ नहीं है, कोई नाव नहीं, कुछ नहीं। कोई सरकारी व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दिक्कत है। और सीमांचल के फारबिसगंज में परमान ने अपनी ताकत दिखा दी है। पिपरा के अप्रोच पथ को खुद में समा लिया। वहीं पूर्वी भाग के दर्जनों गांवों को परमान ने अपने जद में ले लिया है। मेन रोड पर परमान नदी बह रही है। मुख्य सड़क मार्ग से पानी काफी तेजी से बह रहा है और दर्जनों गांवों में धीरे धीरे फैलना शुरू हो चुका है। पानी चारों तरफ जल प्रलय की स्थिति अभी यहाँ दिख रही है। जिधर भी नजर जा रही है सभी तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिख रहा है। यहाँ जो पानी का वेग है ये कल तक नहीं था, लेकिन रात के बाद से जो यहाँ पर जलस्तर है, जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। भारी बारिश से पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। अररिया में नून नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। अब तो वो गांव के बीचों बीच से बह रही है। सैलाब का दंश झेल रहे लोग परेशान हैं। नूना का पानी सिकटी के पड़रिया, सालगुरी, कचना, कटवा, ओलाबाड़ी इलाके में भीषण तबाही मचा रहा है। चूल्हा में पानी, गैस नहीं मिला है कभी, नहीं कोटा का माल मिलता है, नहीं प्लास्टिक मिलता है कि अभी खोपड़ी बांध कर रहेंगे पुल पर। 4 रोज से भूखे हुए हैं। मुढ़ी नहीं मिलता है कि कल 2 वार्ड में मुढ़ी आया, हम लोग को नहीं देखा। 3 वार्ड में, 6 वार्ड में हम लोग को कोई नहीं पूछा। मानसून में हो रही भारी बारिश के चलते बिहार की सारी नदियां उफान पर हैं। गंडक का रौद्र छपरा में देखा जा रहा है तो बागमती ने मुजफ्फरपुर में कहर बरपा रखा है और परमान ने सीमांचल में त्राहिमाम मचा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने पर गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद तो छपरा में गंडक किनारे बसे गांव में पानी फैल गया है। करीब 161 गांव जलमग्न हो गए हैं। इस तबाही का असर हाजीपुर में भी देखा जा रहा है। छपरा में गंडक नदी का रौद्र रूप, 161 गांव गंडक के पानी में कैद। हाजीपुर के तिरहुत तटबंध पर दबाव। वाल्मीकि बैराज से गंडक में बुधवार को 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। यूं कहिए कि गंडक ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। छपरा में गंडक ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नदी किनारे बसे 161 गांव जलमग्न हो गए हैं। पृथ्वीपुर, सलेमपुर, सोनबरसा, बसहिया, उभवा सभी गांव पानी में डूब गए हैं। लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। गंडक में उफान से तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। लोग डरे हुए हैं। परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आने जाने में समस्या हो रही है, रात को रहने में समस्या हो रही है। हमारा घर वहाँ है, डूब गया है। इधर से यही एक रास्ता है, इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए। उधर पूरा पानी है। अब समस्या ही समस्या है। अब इसमें अब क्या करें हम, कोई निदान नहीं है हम लोगों के लिए। ये घर में पानी डूब गइल बा, नलका फलका सब डूब गइल बा। कोई सरकार के आदमी कोई हमनी के देखे नहीं के। और अब ये बेरामी आदमी, लोथ आदमी, हम कहाँ जाई? समस्या तो ये होता कि घर में पानी घुस जाता है। यहाँ कोई सरकार नहीं थे और देखे खातिर कि के मरल के जियल।
वहीं वैशाली के लालगंज प्रखंड में भी गंडक नदी के दबाव से कटाव तेज हो गया है। तिरहुत बांध पर नदी का दबाव बना हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से गंडक नदी की धार में जबरदस्त करंट है, उससे सरकार द्वारा बनाए गए तटबंध का कटाव रोकने की तैयारी नाकाफी मानी जा रही है। वहीं तिरहुत तटबंध की हालत जर्जर है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन अगर गंडक नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और इसी तरह पानी का बहाव तेज रहा तो स्थिति भयावह हो सकती है। बोरा धस जाले आ बांध टूटे टूटे आ लोग सब ए जगह आदमी सब भर राते जागल है आ भर राते अपन बिहान जाके करे छे। अभी तो मॉनसून ने बरसना शुरू ही किया है। जुलाई अगस्त को पूरा महीना बाकी है और इसी तरह बारिश होती रही तो गंडक का कहर एक बार फिर से कई जिलों पर टूटेगा। बाढ़ का कहर मधुबनी पर भी टूटा है। मधवापुर प्रखंड के अंदौली गांव में धौंस नदी का तटबंध टूट गया। बांध टूटने की वजह से गांव में पानी घुस गया है। नेपाल से निकलने वाली धौंस नदी हर साल तबाही मचाती है। इस साल भी धौंस का कहर टूटा है। तटबंध टूटने की खबर मिलने के बाद जिले के डीएम दल बल के साथ अंदौली गांव पहुंचे। तटबंध कैसे टूटा इसकी जानकारी स्थानीय लोगों से ली, जिसके बाद डीएम ने बाढ़ से बचाव के लिए जरूरी उपायों की व्यवस्था करने की बात कही और निर्देश दिए। हालांकि ये उनका अपने स्कोप में काम नहीं था, पहले भी उनके द्वारा नहीं हुआ, लेकिन उनके विभाग के सेक्रेटरी से हमारी बात हुई है और उन्होंने भी ये हमको आश्वासन दिया है कि उनका डिवीज़न ये काम करेगा। तो ये काम अभी स्टार्ट हो जाएगा। अभी चूँकि सूचना मिली थी, लोग रास्ते में हैं, पहुँच रहे हैं, रिसोर्सेज भी यहाँ पर आ जाएंगे और ये काम फ्लड फाइटिंग का स्टार्ट हो जाएगा। बेतिया मुजफ्फरपुर रेलखंड के ट्रैक पर पानी आ जाने से आवागमन ठप हो गया है और इस रेलखंड पर चलने वाली कई ट्रेनों का जहां रूट बदल दिया गया तो वहीं कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ट्रेन रद्द किए जाने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मझौली और सुगौली रेलवे स्टेशन के बीच पुल संख्या 248 के पास बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, जिसको लेकर एहतियातन रेलखंड पर आवागमन ठप कर दिया गया है, जिसको लेकर समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ने भी निर्देश जारी कर दिया है। मुजफ्फरपुर जाना है क्या? हाँ, ट्रेन रद्द है। बोल रहा पानी आने का कारण मझौलिया में। कैसे जाएंगे? गाड़ी इंतजार करेंगे, रूम पे जाएंगे, दूसरे का करेंगे। हाँ, हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल का 25वां